अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे क्या कुरान में कोई ऐसी आयत है जिस पे ये कहा गया है कि नॉन मुस्लिम को जहाँ देखो वहाँ पे मारो, उसका कत्ल कर दो। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जिस पे ये कहा गया है कि नॉन मुस्लिम को जहाँ देखो मारो और उसका कत्ल कर दो। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान में एक आयत है जिस पे ये कहा गया है कि नॉन मुस्लिम को जहाँ देखो मारो, उसका कत्ल कर दो। तो ऐसी कोई आयत नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो आयत के बारे में लोग बात कर रहे हैं उस आयत पे ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। आज हम उसी आयत को आपके सामने पढ़ेंगे और उसका मतलब भी आप लोगों को बताएंगे इंशाअल्लाह। तो जिस आयत की बात नॉन मुस्लिम करते हैं वो है सूरह तौबा आयत नंबर 5, जिस पे कहा गया है फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो। यहाँ पे मुशरिक का जिक्र किया गया है और इसको अभी हम समझेंगे। ये आयत जो है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए बनाई गई है, कुछ पर्टिकुलर लोगों की तरफ बताया जा रहा है, पूरे हिंदू को नहीं बताया जा रहा है। ये आयत मुशरिकों के लिए थी जिन्होंने मुसलमान से एग्रीमेंट किया और फिर उसको तोड़ दिया, उसको धोखा दिया, विश्वासघात किया और अल्लाह ने उन्हें 4 महीने की मोहलत दी ताकि वो तौबा कर ले, मुसलमान के साथ अमन से रहे, जंग के लिए तैयार हो जाए। उसी आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो उन्हें माफ़ कर दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन सके, फिर उसे उसकी सुरक्षा जगह तक पहुंचा सके। यानी कि इस्लाम दुश्मनों को भी पनाह और समझाने का पूरा मौका देता है। सवाल ये उठता है कि क्यों गैर मुस्लिम लोग इस आयत को समझते हैं कि जहाँ देखो मुसलमान को मारो, क्योंकि वो इस आयत के पीछे की बात को अलग अलग करके पेश करते हैं, क्योंकि वो इतिहास का संदर्भ नहीं बताते। इसका मकसद सिर्फ इस्लाम को आतंक का मजहब दिखाना होता है और बल्कि गलत तरीके से पोर्ट्रे करने होता है समाज में ताकि भड़काव का माहौल हो। कुरान हमें कभी भी ये आदेश नहीं देता है कि नॉन मुस्लिम को मारो, कभी भी हमें लड़ाई झगड़े का हुक्म कुरान हमें नहीं देता, अमन शांति के साथ रहने का हुक्म देता है। और जहाँ पे जंग की लड़ाई की बात आए तो वहाँ पर हमें इस्लाम कहता है कि जब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाए कि तुम्हारे जान पे आ जाए तब तुम हथियार उठाओ, पहले समझाओ, बात से हर चीज़ को निपटाओ। इन केस वो नहीं निपटती है तो फिर आप जंग की हालात में आओ, वो भी अपने बचाव के लिए। उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए कि आप बच्चों को जंग में नहीं मार सकते, बूढ़े को नहीं मार सकते, औरतों को नहीं मार सकते। इस आयत का मतलब बस इतना ही था, कुछ पर्टिकुलर लोगों के ऊपर में ये आयत बनाई गई, पूरे कौम के ऊपर में नहीं बनाई गई। आज मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे, कि आप एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाओ, वहाँ पे डिबेट करो, वहाँ पे चीज़ें अपनी बताओ, आपको नॉलेज नहीं है चीज़ें वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। फर्स्टली मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जब वो एक्स है, जब उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है और वो आज इस्लाम के नाम पे ही कमा रहे हैं, उनका जो घर का रोटी पानी चल रहा है ना वो इस्लाम के नाम पर ही चल रहा है और उसने इस्लाम को छोड़ा है, तो वो क्यों अच्छी बातें करेंगे इस्लाम के बारे में। अगर आप किसी शख्स को पसंद नहीं करते क्या आप उसके बारे में अच्छी बात कहोगे? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर हम किसी शख्स को पसंद नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी को छोड़ दिया और उसके बाद हम उसी के नाम पे कमा रहे हैं, हमारा घर भी उसी के नाम से चल रहा है, हमारा चैनल हिट हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्या हम उसके बाद जो चीज़ें हमने छोड़ दी उस पर हम बिल्कुल भी एक भी अच्छी बातें नहीं करेंगे? हम क्यों किसी के पास जाए? हमारे अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, हदीस दी है, बहुत सारे रेफरेंसेस बुक है, हम उन्हें पढ़ेंगे। हमें इस्लाम को जानने के लिए किसी एक्स मुस्लिम सो कॉल्ड के चैनल पे जाने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को सच में इस्लाम को जानना है, इस्लाम को रीड करना है, तो सबसे पहले कुरान को रीड करे, ट्रांसलेशन कुरान, और कोई ऐसे लोगों से इस्लाम को समझे जो असल में समझ रखते हैं, जो समाज में अच्छाई और सच्चाई फैलाने का काम करती है, ना कि समाज में बुराई और नफ़रत फैलाने का काम करती है। जो भी सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम है, अगर उनको इतनी ही प्रॉब्लम है इस्लाम से, उन्होंने तो छोड़ दिया, अब वो जाकर कुछ काम करे, कुछ काम सीख लेना, इस्लाम के नाम पे खाना बंद करे, इस्लाम के नाम पे चैनल खोल के रखा है, अपने नाम पे एक्स मुस्लिम लिख रखा है ताकि वहाँ पे लोग आए और उनका खाता चले, उनका बैंक बैलेंस बढ़े।
बेवकूफ़ लोग बैठे हैं जो उनके चैनल पर जाते हैं, इतने फ्री बैठे हुए हैं कि उनसे नॉलेज लेने जा रहे हैं जो छोड़ चुके हैं। अगर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो क्या मैं किसी को पढ़ा पाऊँगी? नहीं पढ़ा पाऊँगी। अगर मैंने अपनी पढ़ाई में PhD करी है तब जाके मैं लोगों को पढ़ा पाऊँगी ना। कोई अगर किसी चीज़ को छोड़ चुका है तो क्या आपको वो चीज़ें वो समझा पाएगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जो उस लाइन में है वो चीज़ें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वही आपको उसका असल मतलब समझा पाएंगे, ना कि सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम। अगर किसी ने किसी चीज़ का नज़रिया बना लिया है तो उसके सामने कितनी भी दलील, कितनी भी हकीकत पेश की जाए, उनको वो चीज़ वैसे ही दिखेगा, क्योंकि उन्होंने एक माइंडसेट बना रखा है इस्लाम के लेकर जो उनको कोई नहीं तोड़ सकता है। और ना ही मुझे इंटरेस्ट है उनके माइंडसेट को तोड़ने में। वो तो आखिरत में पता चलेगा कौन कितने पानी में है। बाकी मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि कुरान को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने अजीब तरीके से पेश ना करें। आप भी मरोगे और हम भी मरेंगे, हमें भी जवाब देना होगा और आपको भी जवाब देना होगा। अगर हम लोगों तक सही चीज़ें नहीं पहुंचा सकते तो हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम लोगों तक गलत चीज़ें पहुंचाएं। इस्लाम के नाम पर कमाना अच्छी बात है, आप कमाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एटलीस्ट कुरान को बदनाम ना करो। अल्लाह की आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों तक मत पहुंचाओ। कुरान एक मुकम्मल दीन है, एक मुकम्मल किताब है, ज़िंदगी जीने का तरीका भी है, सिर्फ वो रिलीजन बुक नहीं है। उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब लोगों से, उसको पढ़ो, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो और उसके बाद जो इस्लाम को सच में जानते हैं उनसे उसका मतलब समझो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो ना कि एक्स मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ चुका है, वो सब कुछ छोड़ चुके हैं और इस्लाम के नाम पे कमा रहे हैं। जो कि कमाए, हमें कोई मतलब नहीं है कौन किसके नाम पे कमा रहा है। बस जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट ना करें। आपको भी मालिक ने एक दिमाग दिया है ना, तो उसको इस्तेमाल करें। बस दूसरों के माइंडसेट से चीज़ें मत समझो। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला एक्स मुस्लिम को ही दिमाग देते, आप लोग बस उनके फॉलोवर बन जाते। आपको क्यों दिमाग दिया गया है कि आप उस दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर मेरे अल्लाह ने कुरान में कुछ भी कह दिया है तो वो बस कह दिया, उसे मानना है। तर्क करना या फिर डिबेट करना ये हमारा कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हम अल्लाह की तरफ ही चले जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। अगर अल्लाह ने ऐसा कह दिया तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि क्यों हम अल्लाह की इबादत करें, बिल्कुल भी नहीं। हम कोई नहीं होते उनसे क्यों का जवाब मांगने वाले, और जिनको भी क्यों का जवाब चाहिए वो उनको जवाब मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा। आपको फिर मरना पड़ेगा, आप एक बारी मर जाओ। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप को जवाब चाहिए तो आप मर जाओ, उसके बाद जाकर आप अल्लाह ताला से वहाँ जवाब ले लेना, आपको मिल जाएगा। सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम जो भी है, लोगों को भड़काना बंद करो, समाज में गंदगी नफ़रत फैलाना बंद करे। एक दिन आपने भी मरना है, तो बी प्रिपेयर्ड। मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रही हूँ कि लोगों तक सही चीज़ें पहुँचे, जिनको बहुत से लोगों ने गलत तरीके से पोर्ट्रे करके उन तक पहुँचाया है। अदरवाइज़ मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है, बस मेरा सिंपल एक ही मकसद है कि अल्लाह की आयतों को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोग गुमराह ना हो जाए, लोग झगड़ा ना करने लगे एक दूसरे से कि तुम्हारे अल्लाह ने ये कहा, तुम्हारे अल्लाह ने वो कहा। सही चीज़ों को समझे। अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है, तो सोचिए अगर हमें भी दिमाग मिला है तो वो दिमाग क्यों मिला है? क्योंकि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, सही चीज़ को सोचें, सही चीज़ को समझें, फिर उसको अमल करें, ना कि बस एक चैनल पे जाकर बैठ जाए और उनके ही ओपिनियन को ही सही समझ ले। ऐसा ना करें। आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसको डालिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस पर वीडियो ज़रूर दूंगी। कुछ टाइम मुझे लगेगा, बट सही नॉलेज, सही चीज़ मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे इसका बताओ, मुझे उसका बताओ। मैं बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं रखती हूँ लेकिन मैं इतना नॉलेज ज़रूर रखती हूँ कि मैं लोगों तक सही चीज़ें पहुँचाऊँ। जब तक मैं उस चीज़ के लिए 110% श्योर ना हो जाए, मैं वो चीज़ें आप लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।